तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है जेएनवी स्टडी कैपिटल के इस यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं, अगर आप क्लास 5th स्टैंडर्ड में पढ़ रहे हैं और आपका सपना है जवाहर नवोदय विद्यालय में पढ़ने का, वो भी क्लास 6 में, यानी कि अगर आप किसी गांव के ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ रहे हैं कक्षा 5 में और आप चाहते हैं कि जवाहर नवोदय विद्यालय में आके फ्री एजुकेशन, फ्री फूडिंग, फ्री लॉजिंग का सुविधा आप उठा सकें, अपनी पढ़ाई को एक नए दिशा में लेके जा सकें, तो क्लास 6 में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आपको देना होगा एंट्रेंस एग्जाम। कौन सा एग्जाम है? वो है जवाहर नवोदय विद्यालय यानी कि JNVST, जवाहर नवोदय विद्यालय स्कूल टेस्ट आपको देना होता है। और इसमें आपका क्या एग्जाम पैटर्न रहता है, किस तरीके से सिलेबस पूछा जाता है, कंप्लीट एडमिशन प्रोसीजर की हम लोग बात करते हैं। इस वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले, अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं या कोई भी पहला वीडियो देख रहे हैं हमारा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि एकमात्र चैनल है जेएनवी स्टडी कैपिटल जो डेडिकेटेड जवाहर नवोदय विद्यालय की आपको अपडेट्स देता है, जानकारी पहुंचाता है समय से और प्रिपरेशन भी कराता है। तो सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, अगर आप कोई भी छोटी से छोटी अपडेट ढूंढना चाहते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय की, तो कहां से मिलेगी? वो हमारे इस चैनल पे मिलेगी। लेकिन जो फैक्ट हम कलेक्ट करते हैं, जो डेटा हम लोग कलेक्ट करते हैं, वो कहां से मिलता है? वो मिलता है नवोदय विद्यालय समिति की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो देखिए, ये है आपका नवोदय विद्यालय की समिति की ऑफिशियल वेबसाइट और यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम पैटर्न और सब कुछ बताया गया है। मैं एक एक क्लास की बात करूंगा नहीं, आज मैं सिर्फ और सिर्फ ये डेडिकेटेड क्लास 6 की बात करूंगा। तो क्लास 6 में मैं बात करूं, सबसे पहले एलिजिबिलिटी कंडीशन है। तो पहले अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं, फॉर्म कब आता है ये मैंने आपको बता रखा है एक वीडियो में, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि एलिजिबिलिटी कंडीशन क्या है, मैं फॉर्म भरने के योग्य हूं या नहीं, मैं पढ़ने के योग्य हूं या नहीं, कैसे चेक करेंगे? तो देखिए, आपके लिए ये है कि आप उसी यानी कि आपका जो रेजिडेंशियल यानी कि आप जहां पे निवास करते हैं, वो आपका निवास स्थान जिस जवाहर नवोदय विद्यालय में अप्लाई करना चाहते हैं उसी जिले का होना चाहिए। जैसे आप मान लीजिए वाराणसी में पढ़ना चाहते हैं, तो वाराणसी में ही आपका निवास स्थान हो और वाराणसी का ही विद्यालय होना चाहिए, तभी आप जाके वहां पे पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि वाराणसी से निकल के आप प्रतापगढ़ में आके एडमिशन ले लेंगे। आगे देखते हैं, आपकी जो उम्र है, यानी कि आपकी जो उम्र होनी चाहिए वो 10 से 12 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। मैं इसमें आपको ये पूरा दिखाता चल रहा हूं, लेकिन मेरे बातों पे ज्यादा गौर करिएगा, क्योंकि मैं बोल ज्यादा कुछ दे रहा हूं। इंपॉर्टेंट चीजें जो इसमें लिखी भी नहीं है वो भी मैं बता रहा हूं, लेकिन महत्वपूर्ण बता रहा हूं। तो आपकी जो उम्र है वो 10 से 12 वर्ष के बीच में होनी चाहिए, यहां पे मेंशन है। और दूसरी चीज, कोई भी कैटेगरी हो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। महत्वपूर्ण यह है कि क्लास 3rd, क्लास 4th, क्लास 5th आपके पास में तीनों साल की मार्कशीट होनी चाहिए। क्लास 5th आप किसी एक ऐसे विद्यालय से पास होना चाहिए जो ऑथोराइज्ड हो, यानी कि चाहे आप सरकारी से पास हो चाहे गवर्नमेंट से पास हो, लेकिन बस ऑथोराइज्ड होना चाहिए, चाहे CBSE से हो, ICSE से हो, यूपी बोर्ड से, कोई दिक्कत नहीं है। आगे अगर हम आपको दिखाएं तो एक महत्वपूर्ण चीज इसमें यह भी लिखी गई है कि, हाँ एक सेकंड, यहां पे देख लीजिए भाई, कहां गया? ओके, ठीक, नीचे आते हैं। कई सारी चीजें मैं आपको दिखा रहा हूं फिलहाल। एक सेकेंड, ठीक। तो ये सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो आपको देखना है, और बाकी कुछ महत्वपूर्ण चीजें भी हैं जो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, जो चीजें इसमें मिसिंग है वो भी मैं आपको बता दूंगा फिलहाल, लेकिन अभी के लिए क्या है कि ये आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इतनी बनती है। ओके, हाँ, अभी जो मैं पढ़ के दिखा रहा हूं वो यही आपका यहाँ पे दिखाया गया है। आपकी उम्र, आपके क्लास 5th में आप पढ़ चुके हैं कि नहीं। हाँ, एक महत्वपूर्ण जो मैं भूल रहा था वो मैं बता दूं, ये कि आप रिपीटेड स्टूडेंट नहीं होने चाहिए। रिपीटेड मतलब ये है कि एक बार अगर आपने जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्जाम दे दिया है तो आप दोबारा जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्जाम नहीं दे सकते हैं। नवोदय विद्यालय 6 में आप सिर्फ एक बार फिल कर सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं आपके एग्जाम पैटर्न की। आपका एग्जाम किस तरीके से पूछा जाता है, कितने नंबर का होता है, कितना समय आपको दिया जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर मैं जवाहर नवोदय विद्यालय एग्जाम कक्षा 6 की बात करूं तो इसमें आपका मेंटल एबिलिटी पूछा जाता है, अर्थमेटिक पूछा जाता है और लैंग्वेज पूछा जाता है। मेंटल एबिलिटी से आपके कुल 40 प्रश्न आते हैं जो 50 अंक के होते हैं। मतलब एक क्वेश्चन आपका 1.25 नंबर का होता है, जिसे आप क्या कह सकते हैं, 1.25 नंबर कह सकते हैं। आगे मैं बात करूं अर्थमेटिक्स की, तो उसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं 25 नंबर का। लैंग्वेज आपका 20 क्वेश्चन पूछा था 25 नंबर का। लैंग्वेज आप कुछ भी चूज कर सकते हैं, डिपेंड अपॉन कि आप किस जवाहर नवोदय विद्यालय की परीक्षा दे रहे हैं, मतलब आप किस स्टेट में, किस जिले में रह रहे हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं, तो आप आंध्र प्रदेश में है तो आप हिंदी, इंग्लिश, तेलुगु, मराठी, उर्दू, ओरिया, कन्नड़ा कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप असम में रह रहे हैं तो इंग्लिश, हिंदी, असम,
बोडो, गौरो, बंगाली, मणिपुरी कुछ भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही दिल्ली में रह रहे तो आप इंग्लिश और हिंदी ही प्रेफर करेंगे। तो ये आपके पास में लैंग्वेज आप यहाँ पे देख सकते हैं, पूरा का पूरा टेबल है, ठीक है। कितने नंबर का एग्जाम होता है? 100 नंबर का एग्जाम होता है। कितना समय सर दिया जाता है? तो समय आपको कुल 2 घंटे का दिया जाता है। 2 घंटे आपका समय आपको टोटल दिया जाता है। सिलेबस क्या रहता है इसका अगर मैं बात करूं, अगर आप अर्थमेटिक की बात करें तो ये आपकी गणित की अर्थमेटिक है जो कक्षा 5 तक आपकी पूछी जाती है। देखो मैथ्स में आपका 3 पोर्शन होता है, एक अर्थमेटिक होता है, एक अलजेब्रा होता है और एक कौन सा होता है? ज्योमेट्री होता है। तो उसमें से आपका ज्योमेट्री और आपका अलजेब्रा नहीं पूछा जाता क्योंकि वो 5th स्टैंडर्ड तक नहीं होता, वो 6 में आके आपको पढ़ना होता है। तो 5th में आपका सिर्फ और सिर्फ अर्थमेटिक मैथ्स होती है, तो वही आपको पढ़ना पड़ता है 20 अंक का, ठीक है। लाभ, हानि, प्रतिशत, गुणा, भाग, ये सब चीजें। मेंटल एबिलिटी में आपके तार्किक क्षमताओं के आधार पर प्रश्न होते हैं, जो कि तैयारी आपको हम लोग बेहतर तरीके से करा देंगे, लेकिन ये ज्यादातर कैपेबिलिटीज पे होता है। आप कितना सोचने के लिए सक्षम है, आप अपना कितना आईक्यू लेवल आपका कितना, वो जज किया जाता है। लैंग्वेज यानी कि अगर आप हिंदी और इंग्लिश सेलेक्ट कर रहे हैं तो उससे थोड़े से बेसिक ग्रामर्स होते हैं और शुद्ध अशुद्ध वर्तनीय वगैरह, विलोम शब्द, समानार्थी, ये सब आपके पूछे जाते हैं। चलिए, तो ये रहा आपका ओवरऑल सिलेबस। मीडियम की मैं बात करूं तो जवाहर नवोदय विद्यालय जो सिलेक्शन टेस्ट है वो अलग अलग लैंग्वेज में होता है, स्टेट वाइज। जैसे आप दिल्ली की बात करें तो वहां पे हिंदी और इंग्लिश में पूछा जाएगा। अगर आप असम में बात करें तो वहां पे डिपेंड करेगा आप क्या चाहते हैं, उड़िया, ऐसे ऐसे अलग अलग आपको लैंग्वेज वहां पे मिल जाएगी। लेकिन मोस्ट प्रोबेबल अगर आप इंग्लिश सेलेक्ट करते हैं तो वो हर जगह मैच कर जाएगा, हर एक स्टेट में, हर एक डिस्ट्रिक्ट में वो इंग्लिश आपकी कंपलसरी मतलब हो जाती है, कंपलसरी नहीं लेकिन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको पता चला कंप्लीट एडमिशन प्रोसीजर कि किस तरीके से आप अपना एडमिशन ले सकते हैं। इसके आगे जब आप टेस्ट दे लेते हैं तो काउंसलिंग होता है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, ये सब मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा डिटेल में। अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे तो हर एक चीजें आपको मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हैं क्लास 6 स्टैंडर्ड की जवाहर नवोदय विद्यालय की, तो आप हमारे चैनल के साथ में जुड़ सकते हैं, हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा ऐप का नाम क्या है? हमारे ऐप का नाम है CHS JNV कैपिटल। CHS JNV कैपिटल आप डाउनलोड करते हैं तो वहां पे दिखेगा आपको नवनिर्माण बैच। नवनिर्माण बैच एक ऐसा बैच है जो कि अफोर्डेबल बैच है और जवाहर नवोदय विद्यालय की अगर आप तैयारी करने आते हैं तो एक साथ आपको, क्योंकि कोई बच्चा कक्षा 5 में है, 6 की तैयारी कर रहा है, तो जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी करेगा, वो सैनिक स्कूल की तैयारी करेगा, वो सेंट्रल हिंदू स्कूल की तैयारी करेगा। तो हम आप जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी करने आएंगे तो आपको सैनिक स्कूल और साथ में सेंट्रल हिंदू स्कूल यानी कि CHS BHU की तैयारी हम लोग आपको फ्री में करा देंगे, ठीक है। तो ये है आपके पास में फायदा। कोर्स की प्राइस बड़ी कम है। अभी आप अगर कूपन कोड यूज करते हैं निर्माण, देखिएगा कौन सा, निर्माण 500, तो आपको 500 रुपए की छूट भी मिलेगी, ठीक है। निर्माण 500 का अगर आप कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 500 रुपए की छूट मिलेगी और ये छूट मात्र स्टार्टिंग के 100 बच्चों तक है। तो जल्दी से एनरोल कर लीजिए अपने आप को, नहीं तो समय सीमा समाप्त हो जाएगी आपको। तो इस वीडियो में बस इतना ही। कोई भी जानकारी चाहिए कोर्स से रिलेटेड या ऐप में अगर आपको कोई असुविधा हो रही है तो आप कांटेक्ट करिए 7355339197 और हमारी टीम आपको रीच कर लेगी और हर एक डिटेल में चीजों को समझा देगी। तो JNV 2025 की तैयारी को धूमधार तरीके से करिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ाई करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।